टोक्यो रिवेंजर्स का नया सीजन आ गया है और मुझे पता है तुम लोग बहुत एक्साइटेड होगे इसके लिए, पर कोई नहीं, मेरा ये वीडियो तुम्हारे एक्साइटमेंट को खत्म कर देगा क्योंकि मैंने इस वीडियो में पूरे सीजन 3 मतलब तेंजिकु आर्क को ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो आओ यार, तुम्हारे IQ लेवल को झड़ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तुमने सीजन 2 में तो देखा ही होगा कि तोमन ने ब्लैक ड्रैगन्स की गांड मार दी थी और सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था, ऐसा ताकेमिची को लग रहा था। पर उन्हें क्या पता, उनके ऊपर इस इजाना नाम की गांडी लौंडे का साया मंडराने वाला था। तो होता कुछ ऐसा है कि हर रोज की तरह वो चोदू ताकेमिची के 4 गधे गांड दोस्त लोग घूम रहे होते हैं। तभी अचानक से योकोहामा से तेंजिकु ग्रुप मतलब इजाना के ग्रुप की एंट्री होती है। देखो, तेंजिकु ग्रुप का उद्देश्य तोमन को कुचलना है क्योंकि वो लाचार भड़वा किसाकी इजाना को अपने इशारों पर नचा रहा है और वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तोमन को तबाह करके अपनी खुद की एक नई तोमन बनाना चाहता है। असल में उसका ये प्लान ताकेमिची के फ्यूचर में पूरा हो गया है, इसलिए तो ताकेमिची का पहला उद्देश्य माइकी और किसाकी के मिलन को रोकना है क्योंकि फ्यूचर में माइकी किसाकी का पालतू कुत्ता बन गया है, जिसके कारण तोमन एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है और उसके ऐसा बनने से ही हिना की बार बार मौत हो जा रही है फ्यूचर में। पर ताकेमिची भी कुछ कम नहीं है, वो भी किसाकी को तोमन और माइकी से दूर रखने की फुल कोशिश कर रहा है। जैसे उसने सीजन 2 में माइकी को उसके खिलाफ भड़काकर तोमन से बाहर फेंकवा दिया था, पर इससे भी कुछ ज्यादा नहीं बदला और फ्यूचर में हक्काई शिबा मर गया, जिसके कारण ब्लैक ड्रैगन वाला आर्क हुआ। मुझे लगता है ताकेमिची और किसाकी के बीच गेम चल रहा है क्योंकि ताकेमिची फ्यूचर को बदलना चाहता है लेकिन किसाकी उसे ऐसा करने से बार बार रोक रहा है, जिससे ये सब कांड हुआ और अब वो इजाना के साथ जुड़कर उसी को अपने इशारों पर नचा रहा है ताकि तेंजिकु गैंग तोमन को कुचल दे और माइकी लाचार होकर किसाकी से हाथ मिला ले क्योंकि बिना माइकी के इतनी बड़ी टोक्यो मांजी गैंग को संभालना उसके लिए मुश्किल है। पर ये पहला या दूसरी बार नहीं है। अगर तुम अपने दिमाग में रिवाइंड करो और सीजन 1 में जाओ तो तुम्हें एक बात पता चलेगी कि जब ड्रेकन फ्यूचर में मर गया था और रक्कुन सुसाइड कर रहा था तो वहाँ पीछे किसाकी खड़ा हुआ था। फिर ताकेमिची उन्हें बचाने के लिए पास्ट में गया तो मोबियस के कैप्टन ओसानाई ने उसे बताया, मतलब फ्यूचर वाले ओसानाई ने उन्हें बताया था कि ड्रेकन के मरने के पीछे किसाकी का प्लान था और ड्रेकन के मरने के कारण ही माइकी फ्यूचर में गैंगस्टर बन गया, जिसके कारण हिना की मौत हो गई। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि किसाकी को ये सब बात कैसे पता चल जाती है कि ताकेमिची अब की बार किसे बचाने की सोच रहा है। जैसे ब्लैक ड्रैगन वाले आर्क में ताकेमिची हक्काई को बचाने पास्ट में आया था, पर उसे ऐसा करने से रोकने के लिए किसाकी पहले से ही ब्लैक ड्रैगन के साथ मिल गया था। पर उसे इन सब बात का पता कैसे चल रहा है? क्या कहीं किसाकी भी तो टाइमली पर नहीं? पर इस किसाकी को भी छोड़ो, उसे किसी दूसरे वीडियो में अच्छे से समझेंगे। मैं वापस जारी रखता हूँ। तो तेंजिकु ग्रुप शिबुया आ गया था और बदकिस्मती से ये 4 चूतिए लोग भी तोमस के मेंबर थे, तो तेंजिकु ग्रुप ने देखते ही इन्हें भर दिया क्योंकि उन्हें ऑर्डर मिला है कि जहां भी तोमन के बंदे दिखे वहीं पर उन्हें उड़ा दो। पर ये सब बात ताकेमिची और चुफुयो को नहीं पता होती, वो दोनों ताकेमिची के घर पे होते हैं। तभी ताकेमिची चुफुयो को लेकर शिबुया स्टेशन आ जाता है क्योंकि उसे योकोहामा के चीना टाउन जाकर मीट बंस खाने होते हैं, पर चिफुयो उसे मना कर देता है क्योंकि वो सिर्फ ये खाने के लिए वहां नहीं जाना चाहता। उसी समय यामागिशी और माकोतो चिफुयो के पास अपनी जान बचा कर आते हैं कि तभी पूरे ट्रेन से तेंजिकु गैंग के लौंडे बाहर आते हैं। उन्हें देखकर चिफुयो और ताकेमिची की गांड फट जाती है क्योंकि वो लौंडे उनसे कई बड़े और टाइट मुंडे वाले थे। वो लौंडे अक्कुन से पूछते हैं कि क्या ताकेमिची और चिफुयो भी तोमन से है और अक्कुन मदोशी की हालत में हाँ बोल देता है, जिसके कारण सभी बंदे ताकेमिची को घेर लेते हैं। पर चिफुयो उन्हें मारना चालू कर देता है और ताकेमिची और अक्कुन को भागने के लिए बोलता है, पर तेंजिकु को लौंडे उन्हें इतनी आसानी से भागने थोड़े ना देंगे। वो उसका पीछा करते हैं। इधर ही अल्बेला गेंडा आकर चिफुयो को पेल देता है। असल में उसका नाम केंजी मोचुजुकी है। ताकेमिची और उसके दोस्त भागते रहते पर ताकेमिची को चिफुयो की चिंता होती है। यही इकलौती चीज तो बस ये कर सकता है, इसलिए वो वापस चिफुयो के पास जाता है, लेकिन तेंजिकु का एक टकला लौंडा उसे नेक शॉट देकर गिरा देता है। फिर सभी लौंडे उन्हें मारने लग जाते हैं, पर अक्कुन से अपने लीडर को मार खाते देखा नहीं जाता, इसलिए वो भी उन्हें मारने लग जाता है, जिसके बदले में तेंजिकु के लौंडों का मुंडा सनक जाता है और वो सभी उन्हें घेर कर तबीयत से गोचा पानी दे देते हैं। ताकेमिची और उसको दोस्तों की अधमरी हालत हो जाती है कि तभी तेंजिकु का कपड़ा पहने किसाकी टेटा आता है और ताकेमिची से कहता है, क्या हाल है हीरो, कान तो भसड़ के लिए तैयार हो जाओ। तुमने मुझे तोमन से भगाया, पर अब देखो मैं योकोहामा के तेंजिकु ग्रुप का जनरल स्टाफ ऑफिसर बन गया हूँ। तुम देखने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तोमन को बर्बाद करके खुद की एक तोमन बनाऊंगा।
तभी हानमा आकर किसाकी को अपने साथ ले जाता है। ये सब सुनकर ताकेमिची कंफ्यूज हो जाता है कि कहीं किसाकी भी तो टाइम लीपर नहीं, क्योंकि वो हमेशा ताकेमिची के प्लान को भ्रष्ट कर देता है और अब तो वो कांतो भसड़ भी मचाने वाला है। उसी टाइम ये भड़वा गेंडा चिफुयो को घसीटते हुए लाकर ताकेमिची के पास फेंक देता है और अपने लॉन्डो से कहता है कि जल्दी से इन ऊर्ध्व लोगों का खेल खत्म करो, क्योंकि शिनजुकू में उनके सेकंड डिवीजन मतलब काकुजुकु स्क्वाड तोमन के और बंदों को पेल रही है, तो इस गेंडे को उनसे पहले तोमन को कुचलना है। ये कहकर वो चला जाता है। इधर उसके लौंडे ताकेमिची लोगों को गांड फटे हाल तक मारने वाले होते हैं, पर तभी एंग्री और स्माइली बाइक में उनके बाकी लौंडों को उड़ाते हुए आते हैं। उन्हें देखकर बाकी सभी लौंडे भागने लग जाते हैं कि मेगुरु के ट्विन डेविल्स आ गए। वो क्या है भाई लोगों का ना पहले अपना खुद का एक ग्रुप था, पर तोमन ने इनकी भी बजा दी थी, तो वो बाद में तोमन में जुड़ गए और तोमन के 4th डिवीजन बन गए। एंग्री ताकेमिची को बोलता है, ओए 1st डिवीजन के लीडर जल्दी उसकी मदद कर, वो मुझे गली में पड़ा हुआ मिला। उसे देखकर अक्कुन पहचान जाता है कि वो ताकुया है। इस साइड ताकेमिची हैरान हो गया होता है कि स्माइली आज बड़े गुस्से में क्यों दिख रहा है। असल में चोदू एंग्री को ही स्माइली समझ रहा था, क्योंकि वो सिर्फ स्माइली से ही मिला था। तभी उसे यामागिसी बताता है कि एंग्री स्माइली का भाई है और वो 4th डिवीजन का वाइस कैप्टन है। उतने में ही चिफुयो भी होश में आ जाता है और एंग्री स्माइली और ताकेमिची के साथ योकोहामा में रेड मारने चला जाता है। रास्ते में स्माइली ताकेमिची को बताता है कि वो लौंडे तेंजुकू गैंग से हैं और जिस गेंडे ने चिफुयो को शांत कर दिया था उससे वो लड़ चुके हैं। ये बात उनके तोमन ज्वाइन करने से पहले की है, जब वो दोनों ट्विंस और उस मोची का अपना खुद का गैंग था। तब उन्होंने आपस में लड़ाई की थी जिसमें उस गेंडे ने इन दोनों को पेल दिया था। स्माइली बताता है कि तेंजुकू गैंग का मेन पावर ये गेंडा मोची ही है। तभी उन्हें रास्ते में तेंजुकू के 2 लौंडे दिख जाते हैं। एंग्री और स्माइली चिफुयो और ताकेमिची को वहीं रुकने को कहते हैं, क्योंकि वो दोनों उन लौंडों से तेंजुकू के बेस का पता पूछने चले जाते हैं। मैं इसे पूछना नहीं टॉर्चर करना कहूँगा। इस साइड ताकेमिची चिफुयो को बताता है कि वो किसाकी से मिला, जिसे सुनकर वो भी हैरान हो जाता है। देखो ताकेमिची को लगता है कि किसाकी भी टाइम लीपर है, क्योंकि जब भी वो पास्ट में जाकर फ्यूचर को चेंज करता है, मतलब जैसे उसने ड्रेकन को मरने से बचाया और किसाकी और ब्लैक ड्रैगन को तोमन से बाहर करवाया, पर इन सब चीजों को करने से भी फ्यूचर चेंज नहीं हुआ और कोई ना कोई फ्यूचर में मर गया। और ये सभी चीज उसे किसाकी के कारण हो रही है लगता है, क्योंकि किसाकी भी अपनी खुद की तोमन बनाने के उद्देश्य से पीछे नहीं हट रहा है और अभी जो तेंजुकू वाला कांड हो रहा है वो भी उसी का प्लान है। तभी चिफुयो ताकेमिची को अपसेट मत हो कहता है, क्योंकि अभी उनके पास ये सब करने का टाइम नहीं है। उन्हें सबसे पहले ये पता लगाना है कि क्या किसाकी भी टाइम लीपर है या नहीं। इसी के साथ चिफुयो ताकेमिची को ये भी बताता है कि अगर किसाकी टाइम लीपर होगा तो उसे बहुत दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि फ्यूचर में वो मर गया है। इसे सुनकर ताकेमिची सोचता है कि अगर वो फ्यूचर में मर गया है तो वो वापस फ्यूचर में नहीं जा सकता अगर वो टाइम लीपर होगा तो, जिसका मतलब वो फिर से फेल हो गया। लेकिन क्योंकि वो किसाकी है इसलिए वो लोग रिस्क नहीं लेते और किसाकी सच में टाइम लीपर है या नहीं इस बात का पता लगाने का सोचते हैं। तभी एंग्री और स्माइली भी तेंजुकू के ठिकाने का पता लगा लेते हैं और वो चारों उनके ठिकाने वाली जगह चले जाते हैं। रास्ते में ताकेमिची स्माइली से पूछता है कि तेंजुकू किस टाइप की गैंग है, जिस पर स्माइली उसे बताता है कि उन्होंने अभी अभी अपना गैंग बनाया है, पर कानागावा के सभी गुंडे के जॉइन होने से पहले ही वो रैंक में आ गए हैं। पर तोमन को उनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास मोची जैसे गेंडे और नहीं है। उसी वक्त शिनजुकू की हालत दिखाई जाती है, जहां मित्सुया और वो चामुंडा लड़ रहे होते हैं, पर तभी वहां हितानी ब्रदर्स आ जाते हैं जो तेंजुकू के बिग 4 में से एक है और रेन हितानी मित्सुया को पीछे से ईंटे से मारकर अधमरा कर देता है। ये देखकर वो गेंडा रेन को बोलता है कि वो उसके रास्ते में आ रहे हैं, पर रेन उसे बोल देता है कि वो अपने घटिया रूल से तोमन को नहीं हरा सकता। उन्हें हराने के लिए उसे उन पर जल्दी से हमला बोलना होगा। ये कहकर हितानी ब्रदर्स चले जाते हैं। इधर मित्सुया सोचता है कि तेंजुकू में जो गेम्स के एक्स लीडर मतलब वो गेंडा ही नहीं बल्कि हितानी ब्रदर्स भी शामिल है। उसके बाद शिबुया की सिचुएशन दिखाई जाती है, जहां तेंजुकू गैंग ने तोमन के और बंदों को चेहरा बिगड़ते तक मारा होता है और इस ग्रुप में सियोन मादारामे भी होता है जो तेंजुकू ग्रुप के बिग 4 में से एक है और इसी के साथ ये पास्ट में ब्लैक ड्रैगन की 9th जनरेशन का एक्स लीडर भी रह चुका है। तभी अपने चारों लौंडे योकोहामा में तेंजुकू गैंग के एक टेम्पररी बेस में पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात तेंजुकू के बिग 4 में से एक ब्रावलर काकुचो से होती है। उन्हें देखकर चिफुयो और ताकेमिची के गोटे मुंह में आ जाते हैं, क्योंकि वहां तेंजुकू के 100 से भी ज्यादा लौंडे होते हैं और वो लोग सिर्फ 4 होते हैं। पर ब्रावलर अपने बाकी लौंडों को बाहर जाने बोलता है, क्योंकि उसे उन चारों से अकेले लड़ना होता है।
तभी स्माइली फुल कॉन्फिडेंस से लड़ने के लिए आगे आता है, पर ब्रावलर उन्हें बोलता है कि उसे पहले ताकेमिची से लड़ना है। उसी समय माइकी को दिखाया जाता है जो एक तालाब के पास बैठा होता है। तभी वहाँ इज़ाना आके कहता है कि चीजें कैसी रही लास्ट में तायाकी कुन के लिए, पर माइकी को ये बात पता नहीं होती। तभी इज़ाना उसे अपना नाम बताता है और उसकी बाइक देखकर ये कहकर चला जाता है कि उसने आखिर ये बाइक पा ही ली। इधर ताकेमिची की गांड फट रही होती है, पर वो दम लगाकर ब्रावलर को एक मुक्का मारकर गिरा देता है। असल में ब्रावलर ने जानबूझकर ये मुक्का खाया क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि ताकेमिची उसे पहचान पाएगा कि नहीं, क्योंकि वो दोनों बचपन के दोस्त रहते हैं। पर तभी ताकेमिची उसे पहचान जाता है। दोनों आपस में पुरानी बात करते रहते हैं, पर तभी काकुचो उसे बोलता है कि ताकेमिची अब उसका हीरो नहीं रहा, क्योंकि अब उसका हीरो इज़ाना बन चुका है जिसके लिए वो सब कुछ कर सकता है, जिसका मतलब ताकेमिची अब उसका दुश्मन है। पर काकुचो ताकेमिची से एक रिक्वेस्ट करता है कि वो किसाकी से इज़ाना को बचा ले, क्योंकि वो इस बेमतलब के झगड़े से सहमत नहीं है। ये सुनकर ताकेमिची भी सोचने लग जाता है कि वो फिर से किसाकी के इशारों पर नाच रहा है। तभी तोमन की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है क्योंकि तेंजुकू ने इनके लॉन्डो को बेमतलब का मारा, तो अब बदला तो लेना ही पड़ेगा। इस मीटिंग में तोमन के सभी डिवीजन के कैप्टन, वॉइस कैप्टन और पूरे मेंबर्स आए होते हैं। इस मीटिंग में सभी से पूछा जाता है कि किसी को भी तेंजुकू के बारे में कुछ पता है तो बताएं, जिस पर सभी एक एक करके बताते हैं कि तेंजुकू में जुगेम्स के एक्स लीडर केंची मोचोजुकी शामिल है। इसी के साथ ही तानी ब्रदर्स भी और सियोन मदारामे भी, जो ब्लैक ड्रैगन की 9th जनरेशन का एक्स लीडर था, और ये सभी S62 जनरेशन के हैं। अब तुम लोगों को डाउट होगा कि S62 जनरेशन क्या है, तो अब समझो। जब 2001 में इज़ाना बच्चों वाले जेल में था तो उसने 1987 और 1988 के पैदा हुए लड़कों, मतलब उसी के उम्र के 6 लौंडों की एक गैंग बनाई जिसे S62 जनरेशन कहते हैं। भले ये ग्रुप छोटी थी, पर उन्होंने इसमें रहकर काफी सारे गैर कानूनी काम किए थे। इस ग्रुप में इज़ाना, यासुहिरो मूतो, कांजी मोचोजुकी, हितानी ब्रदर्स और सियोन मादारामे था। फिर किसी कारण से ये लोग कुछ सालों बाद अलग अलग हो गए और अपनी अपनी गैंग बना ली, तुम जानते ही होगे। पर अब इज़ाना के कहने पर ये लोग फिर से एकजुट हो गए और तेंजुकू गैंग बनाई। तो अब तुम समझ ही गए होगे कि X62 जनरेशन क्या है। ये सब सुनकर माइकी फैसला करता है कि वो लोग भी अगली बार योकोहामा पर हमला कर देंगे। इसे सुनकर सभी बंदे जोश में आ जाते हैं, पर ताकेमिची घबरा जाता है कि ये अब बिल्कुल किसाकी के प्लान के हिसाब से होने वाला है। तभी चिफुई उसकी बात सुन लेता है और कहता है कि अगर वो फ्यूचर जान सकता है तो वो वापस क्यों नहीं जाता। देखो, ये चौधु ताकेमिची ने कसम खाई थी कि वो फ्यूचर में वापस नहीं जाएगा, पर अब इतना बड़ा कांड होने वाला है तो उसे वापस जाकर देखना ही होगा कि फ्यूचर में इस लड़ाई से क्या होगा। ताकेमिची तुरंत नाओतो के पास जाता है हैंडशेक करने के लिए ताकि वो वापस फ्यूचर में आ सके, लेकिन उसे हिना मिल जाती है और उन लोग टूरू लव वाली बातें करने लग जाते हैं, इसलिए इन लोगों को हटाओ। ताकेमिची 2018 में चला जाता है, मतलब वापस फ्यूचर में आ जाता है। तभी वो नाओतो को सभी बात बताता है जो पास्ट में हुई। उसे सुनकर नाओतो उसे किसाकी के बारे में बताता है कि 12 साल पहले किसाकी ने तेंजुकू गैंग बनाया और तोमन पर कब्जा पाना चाहा, पर अब प्रेजेंट में पुलिस को यहाँ तक नहीं पता है कि तेंजुकू और किसाकी अस्तित्व में है भी कि नहीं। उसी वक्त अचानक से ताकेमिची इज़ाना की फोटो देख लेता है और उसे याद आ जाता है कि तेंजुकू का बॉस पास्ट में इज़ाना था। ये सब बात वो नाओतो को बताता है, पर नाओतो को सिर्फ इज़ाना की ब्लैक ड्रैगन के एक्स लीडर होने वाली बात बस पता होती है, इसलिए वो उस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। इधर ताकेमिची भी ब्लैक ड्रैगन का इतिहास जानने के लिए इनुपी और कोको के पास जाने का सोचता है, पर उसे ये पता नहीं होता कि वो लोग कहाँ होंगे, इसलिए वो उन लोगों को चर्च में ढूंढने जाता है जहाँ पास्ट में ब्लैक ड्रैगन और तोमन की लड़ाई हुई थी। लेकिन वहाँ उसे उन दोनों की जगह ताइजो मिल जाता है जो हक्काई की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने आया होता है, मतलब फ्यूचर में हक्काई फिर से मर गया। ताकेमिची ताइजो से इज़ाना और ब्लैक ड्रैगन की हिस्ट्री के बारे में पूछता है और ताइजो से बताने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ताकेमिची नाओतो को भी अपने पास बुला लेता है। वो क्या है, उसका दिमाग ताकेमिची की तरह भंड नहीं होता ना। ताइजो उन्हें अपने होटल में ले जाता है बात करने के लिए और नाओतो से एक इंटेल ट्रेड कराता है कि जो कुछ भी पुलिस को पता है वो उसे जानना चाहता है, जिस पर नाओतो एग्री कर देता है। फिर ताइजो उनसे कहता है कि वो उससे इज़ाना और ब्लैक ड्रैगन के बीच के कनेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो वो उन्हें बताता है कि ब्लैक ड्रैगन को माइकी के भाई शिनिचिरो सानो ने बनाया था। वो एक बाइकर गैंग थी जिसमें पूरे टोक्यो के सबसे स्ट्रॉन्ग लौंडे भरे पड़े थे, इसलिए पहले वाला ब्लैक ड्रैगन एक लेजेंडरी ग्रुप था, पर उनकी लेजेंडरी छाप सिर्फ
सिर्फ सेकंड और थर्ड जनरेशन तक बस टिकी। उसके बाद 8 जनरेशन का लीडर इजाना बन गया, जिसके कारण पूरी ब्लैक ड्रैगन ही बच हो गई। देखो इजाना ताइजू से 2 साल बड़ा है, S62 जनरेशन वाला, इसलिए तो इजाना 8 जनरेशन का लीडर था और ताइजू 10th जनरेशन का। और क्योंकि तोमन 8 जनरेशन के बाद बनी थी, इसलिए वो लोग ब्लैक ड्रैगन के 9th जनरेशन को पछाड़ पाए। अच्छा हुआ ये लोग 8 जनरेशन के बाद थे, वरना इजाना इनका अस्तित्व ही मिटा देता। लेकिन इस पर अभी ध्यान मत दो। इजाना ने 3 साल बाद ब्लैक ड्रैगन छोड़ दिया और तेंजुकू गैंग बनाया। फिर उसने तोमन से लड़ाई की, जिसके कारण कांतो भसड़ हुआ, जिसका हिंट किसाकी ने ताकेमिची को पास्ट में ही दे दिया था। तभी ताकेमिची ताइजू से पूछता है कि तोमन और तेंजुकू में कौन जीता, जिस पर ताइजू बताता है उनकी लड़ाई बहुत लंबी चली, पर उन्होंने लास्ट में समझौता करके एक नई तोमन बनाई, जो हिस्ट्री की सबसे बेकार गैंग निकली, जिसमें सबसे ऊपर था माइकी, फिर सेकंड में किसाकी जो कमांड देता था, फिर थर्ड में इजाना था। लेकिन ताइजू को भी ये बात क्लियर नहीं थी कि किसाकी अभी जिंदा है या मर चुका है, इसलिए वो नाओतो से पूछता है और वो बताता है कि किसाकी अभी जिंदा है, क्योंकि फ्यूचर में इजाना का कनेक्शन पुलिस से काफी तगड़ा था, इसलिए उसने किसाकी के द्वारा किए गए मर्डर, रॉबरी और बहुत से क्राइम के बावजूद भी उसे दूसरे देश भागने की परमिशन दिला दी थी। फिर उसके दूसरे देश जाने के बाद एक नकली लाश तैयार की गई और उसे किसाकी की मौत बता दी गई। काफी सांडीगांड निकला इजाना, पर अभी फ्यूचर में तोमन का लीडर इजाना है, क्योंकि किसाकी तो दूसरे देश में है और माइकी को तो जानती होगी वो फ्यूचर में मर गया है। पर क्योंकि माइकी फ्यूचर में इजाना पर ड्रेकन से भी ज्यादा भरोसा करने लगा था, तो उसके मरने के बाद इजाना ही लीडर बन गया। तभी वहाँ कोको और इनुपी इजाना के ऑर्डर्स में आ जाते हैं, क्योंकि ताकेमिची लोग इजाना के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। भाई तोमन सभी पर नजर रखी हुई है, उससे बच नहीं सकता कोई। ताइजू इनुपी और कोको से कहता है, बर्क है, तुम दोनों को लगता है कि तुम मेरा कुछ उखाड़ सकते हो? सुनो बे, अपनी औकात मत भूलो, वरना मार मार के तुम्हारे पिछवाड़े का नक्शा बिगाड़ दूंगा। उसी वक्त ताइजू ताकेमिची और नाओतो को भागने के लिए बोलता है, क्योंकि अब असली फाइट शुरू होने वाली है। इधर ताकेमिची और नाओतो भागते रहते हैं, लेकिन ताकेमिची सोचता है कि वो वापस जाकर इनुपी और कोको से कांतो भसड़ के बारे में जानकारी ले सकता है। एक नंबर का भकाचोदा है। ताकेमिची वापस जाता रहता है, लेकिन तभी किसाकी गन लेकर आ जाता है और शूट कर देता है, पर नाओतो ताकेमिची को ढकेल कर खुद गोली खा जाता है। उसी टाइम इजाना भी आ जाता है और ताकेमिची से कहता है उसने इजाना से उसका माइकी छीन लिया। फिर काकुचो भी आ जाता है। हाँ, बस इसी झबरीले गांड की ही तो कमी थी, और वो सीधा गन निकाल कर ताकेमिची को उड़ा ही देता है। इस साइड ताकेमिची और नाओतो मर रहे होते हैं। नाओतो ताकेमिची को बोलता है कि उसे उस पर गर्व है, क्योंकि ताकेमिची ने इतनी बार फेल होकर भी हार नहीं मानी। और वो लोग एक लास्ट बार हैंड शेक करते हैं, जिससे ताकेमिची फिर से टाइम लिप कर देता है और पास्ट में 12 साल पीछे चला जाता है। वो तुरंत जाकर नाओतो से मिलता है और उसे देखकर रोने लग जाता है, पर वो नाओतो नहीं बल्कि हिना होती है। फिर इनका बाबू सोना वाली बातें शुरू हो जाती है, इसलिए इनको स्किप करके अपन आगे बढ़ते हैं। ताकेमिची ठान लेता है कि वो इस बार ये पता लगा लेगा कि उसका असली दुश्मन कौन है और किसाकी टाइम लिप कर सकता है या नहीं। इसी के साथ उसका पहला काम इजाना के बारे में पता लगाना है, क्योंकि माइकी ने उस पर फ्यूचर में ड्रेकन से भी ज्यादा भरोसा किया था। इसलिए वो तुरंत दूसरे दिन ड्रेकन के साथ माइकी के घर जाता है। वहाँ माइकी सो उठकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तो तब तक ड्रेकन उसे माइकी के रूम के बारे में बताता है। उसका रूम पहले स्टोर हाउस हुआ करता था, जहाँ माइकी का बड़ा भाई सिनिचिरो अपनी बाइक वगैरह ठीक करता था। तभी माइकी आ जाता है। फिर ताकेमिची उससे पूछता है कि इजाना कौन है, जो कि मैंने तुम्हें पहले बता दिया है, पर ड्रेकन माइकी को बोलता है कि ये बात सिनिचिरो से भी जुड़ी हो सकती है, इसलिए वो ताकेमिची को जो बात अभी बताने वाले हैं उसे सीक्रेट रखने को कहते हैं कि सिनिचिरो ने ही ब्लैक ड्रैगन को बनाया था और ये बात सिर्फ ड्रेकन, माइकी और बाजी को बस पता है। पर इसके अलावा जब वो लोग काजुतोरा की ब्लैक ड्रैगन के 9 जनरेशन को कुचलने में मदद कर रहे थे, तो उन्होंने इसके लिए पहले माइकी के भाई से पूछा था कि वो लोग ब्लैक ड्रैगन से लड़े कि नहीं, जिस पर सिनिचिरो ने उन्हें कह दिया था कि वो लोग जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन अब कमजोर हो गई है जब से उनके 8 जनरेशन के लीडर मतलब इजाना कुरुकावा ने उनकी कमान संभाली है। उसी वक्त एमा इजाना का नाम सुन लेती है और उन्हें बताती है कि वो उसका बड़ा भाई है। ये सुनकर माइकी शॉक, वो बड़ा भाई तो मी कौन है? दरअसल बात कुछ ऐसी है कि माइकी को पता ही नहीं था कि एमा का कोई बड़ा भाई भी है, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी है। जब एमा 3 साल की थी तो उसके पेरेंट्स और उसका भाई उसे माइकी लोग के पास छोड़कर चले गए थे। देखो, क्योंकि इजाना एमा का भाई है तो वो माइकी का भी भाई हुआ, क्योंकि इजाना सिनिचिरो को बहुत पहले से ही जानता था और ये बात इजाना द्वारा सिनिचिरो को लिखे गए लेटर से साबित होती है।
तभी उन लेटर्स को पढ़ते टाइम एक लेटर ये आता है जिसमें लिखा होता है कि शिनिचिरो इज़ाना से मिलने गया था क्योंकि इज़ाना ने उसे इमोशनली टॉर्चर कर दिया था। देखो, इज़ाना को उसके पेरेंट्स ने भगा दिया था, तो शिनिचिरो ही पहला ऐसा बंदा था जो उससे एज अ भाई के नाते मिलने गया था। और ये बात पढ़कर माइकी वहां से चला जाता है क्योंकि माइकी को समझ आ गया था कि इज़ाना उससे हेट करता है, क्योंकि उन लेटर्स में इज़ाना ने ये भी लिखा था कि शिनिचिरो-सान मांजिरो की बात मत क्या करो, इससे मेरे सर में दर्द होता है। और यही एक अहम लाइन है ये साबित करने का कि इज़ाना भी माइकी और तोमन को तबाह करना चाहता है, क्योंकि जब शिनिचिरो ने ब्लैक ड्रैगन बनाया था तो उसने ये सोचा था कि वो अपनी जगह बाद में माइकी को दे देगा, पर इज़ाना ने चालाकी से माइकी की जगह ले ली और ब्लैक ड्रैगन के 9th जनरेशन का लीडर बन गया। पर जब उसे ये बात पता चली कि शिनिचिरो ने माइकी के लिए जगह छोड़ी थी तो उसकी खूब गांड जली, इसलिए इज़ाना माइकी को तबाह करना चाहता है। यार, ये सब कांड ट्रस्ट के ऊपर हुआ था इसलिए तुम समझते ही होगे। पर तभी ड्रैगन ताकेमिची को बताता है जब वो लोग ब्लैक ड्रैगन के 9th जनरेशन से लड़ रहे थे तो शियोन मादारामे मतलब 9th जनरेशन के लीडर ने उनसे कहा था कि हम माइकी और तोमन को तबाह कर देंगे 8th जनरेशन की लीडर की इच्छा को आगे बढ़ाते हुए। और 8th जनरेशन का लीडर कौन था? इज़ाना। मतलब इज़ाना को माइकी शुरू से ही पसंद नहीं था, इसलिए उसने अब नई गैंग बनाकर माइकी को कुचलने का ट्राई किया है। और अब तो उसके साथ किसाकी भी है, तो माइकी को कुचलो और तोमन पर कब्जा करो वाला प्लान है इनका। इन सब के अगले दिन बाद चिफुयो ताकेमिची से मिलने आता है और ताकेमिची उसे ये सारी बात बताता है कि इज़ाना तोमन को क्यों कुचलना चाहता है। और इसी के साथ चिफुयो अब इस मामले से दूर रहे क्योंकि नाओ तो फ्यूचर में मर गया है, जिससे ताकेमिची वापस नहीं जा सकता। तो ये उसका आखिरी चांस है माइकी को किसाकी और इज़ाना के हाथ की कठपुतली बनने से रोकने का, जिससे सभी फ्यूचर में जिंदा रह सके। तभी चिफुयो कहता है ये सब तो ठीक है, पर हमारी फर्स्ट डिवीजन का क्या? ओए सुन रे चूतिया, अकेले करने का मत सोच। मुझे पता है तेरी गांड में दम नहीं है ये सब अकेले करने का। ये अब कोई भाई भाई के बीच का झगड़ा नहीं, पूरे तोमन की प्रॉब्लम है, क्योंकि शिनिचिरो ने ब्लैक ड्रैगन को लेजेंडरी बनाया जिसे इज़ाना गांडी ने बाद में बेकार कर दिया और जिसे माइकी बटले ने कुचल दिया। तो ये बात अब तोमन की है, इसलिए मैंने और लौंडों को भी बुला लिया है ताकि तू उन्हें कैप्टन होने के नाते समझा सके। तभी उसके झांटी दोस्त उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग बस मीटिंग करने वाले होते हैं कि 5th डिवीजन का वाइस कैप्टन सांजू हारुचियो ताकेमिची को नीचे बुलाता है। अरे बिशिकार, ये तो पूरे तोमन से ज्यादा अमीर है। तभी कार के अंदर से तोमन का 5th डिवीजन का कैप्टन यासुहिरो मूतो बाहर आता है। उसे देखकर चिफुयो ताकेमिची को बताता है कि ये तोमन का इकलौता बंदा है जो स्पेशल पोजीशन में है, इसलिए ध्यान रहे। उसी टाइम बहुत से तोमन के लौंडे आ जाते हैं और ताकेमिची के दोस्तों को पकड़ लेते हैं। तभी यासुहिरो ताकेमिची को मुंह फटते तक मार देता है और कहता है वो भोसड़ी का इज़ाना, उसने मुझे फिर से बेकार काम दे दिया। अब तुम लोग सोच रहे हो कि इज़ाना, पर ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि यासुहिरो भी तो इज़ाना के S62 जनरेशन का बंदा है, उन 6 में से एक। इसलिए वो इस पूरे समय इज़ाना की साइड था, तोमन के नहीं। वो ताकेमिची को एक जगह में ले जाता है जहाँ उसने कोको और इनुपी को भी बंदी बना रखा था। वहाँ उसे इनुपी बताता है कि यासुहिरो इज़ाना के लिए काम करता है, तोमन के लिए नहीं, क्योंकि वो S62 जनरेशन का मेंबर है, मतलब इज़ाना का कुत्ता है। तभी 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ इज़ाना और बाकी सभी X62 जनरेशन के मेंबर मिले थे जूवी के बच्चों वाले जेल में। देखो यार, ये लौंडा यासुहिरो तोमन का स्पेशल टास्क डिवीजन को संभालता है। आसान शब्दों में कहे तो तोमन के पब्लिक मोरालिटी काउंसिल को, और इसकी 5th डिवीजन का मेन काम तोमन के अंदर के गद्दारों को सजा देना है, जिसके चलते ये काम ये लोग बिना कमांडर के परमिशन के भी कर सकते हैं। और क्योंकि ये लौंडा तोमन के सभी कैप्टन से ज्यादा स्ट्रांग है तो ये काम माइकी ने इसे ही सौंपा है। ताकेमिची तुरंत यासुहिरो से पूछता है तो क्या इसका मतलब वो इज़ाना के साइड नहीं है, और क्या उसने इसलिए ताकेमिची को बंदी बनाया है क्योंकि उसे उस पर शक है। जिस पर यासुहिरो अपना मोटिव बताता है कि लोग जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाते तब तक दोषी ही रहते हैं। असल में ये लौंडा न्याय के आड़े अपना काम निकाल रहा है। तभी इनुपी उन्हें अपने और इज़ाना के बीच की हिस्ट्री बताता है कि इज़ाना जब ब्लैक ड्रैगन के 8th जनरेशन का लीडर था तो इनुपी उसका राइट हैंड था, इसलिए इज़ाना ने ब्लैक ड्रैगन को बाद में उसे संभालने को दे दिया। इसलिए वो बता सकता है कि यासुहिरो ताकेमिची को ही इज़ाना का जासूस समझ रहा है, पर यासुहिरो ये मानने को तैयार नहीं होता। सुनो, मैं बता देता हूँ, इनुपी और कोको भी तोमन के 1st डिवीजन से हैं, तो यासुहिरो इन लोगों को भी ताकेमिची की तरह स्पाई समझ रहा है। उसी समय कोको भी बोलता है कि ताकेमिची गद्दार नहीं है और उन लोगों ने भी तोमन को धोखा नहीं दिया है, पर यासुहिरो उनको चुप रहो बोलता है क्योंकि वो लोग गद्दार हैं, तोमन के साइड से नहीं, तेंजिकू के साइड से।
क्योंकि यासुहिरो तेंजिकु का फाउंडिंग मेंबर है, इसलिए ताकेमिची लोग उसके दुश्मन है। और इसी के साथ वो ये भी बताता है कि अगर वो इज़ाना से पहले ना मिलकर माइकी से मिला होता तो वो आज ऐसा नहीं होता, पर अब जब वो ऐसा है तो ताकेमिची लोगों को मरना होगा। पर ये बात तुम लोगों को अगले वीडियो में पता चलेगी कि ताकेमिची मरेगा या जिंदा रहेगा, क्योंकि ये आर्क बहुत ही बड़ा है, इसलिए हमने इसे पार्ट टू पार्ट डिवाइड किया है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, पर जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाना।